प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? चलिए बताइए दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सभी इसका आंसर बताएं। 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद, 6 भेद। तो बताएं कितने भेद होते हैं रचना के क्रिया की दृष्टि से? तो ये एक भेद, दो भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो एक तो हो गया सक्रामक क्रिया और दूसरा है अकर्मक। दूसरा हो जाएगा अकर्मक। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? संबोध बोधक शब्द, विस्मयादिबोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण शब्द। बताएं कौन सा हो जाएगा? जो अविकारी शब्दों को दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्णकालिक बोध क्रिया और भूतकालिक क्रिया। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए यहाँ पर, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? चलिए बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। क्या होगा इसका आंसर? चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्णकालिक क्रिया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि, उपसर्ग, अन्वय और अव्यय। तो बताइए अथवा वाक्य की दृष्टि से क्या है? क्या है ये अथवा? अथवा तो आपको पता है, अथवा तो अव्यय है। क्या है? अव्यय है। तो डी को लॉक कर देगा, डी को लॉक कर दीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में और आज्ञार्थक रूप में। चलिए बताइए कि क्रिया के किस रूप के अंदर में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? किस में लिंग परिवर्तन नहीं होता है? चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भूतकालीन रूप में। सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अविकारी होता है? अवयव, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। चलिए बताइए कौन अविकारी होता है? कौन होता है इनमें से जो अविकारी है वो कौन होता है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताएं। कौन हो जाएगा अविकारी इसका? चलिए बताइए। सभी साथी है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक सभी को करना है और उत्तर भी सभी को देना है। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा सभी के सभी, फटाफट इसका उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? तो कौन सा होगा? तो आपका राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हम्म चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। अव्यय, ए ऑप्शन को ब्लॉक कर दीजिएगा आप, सभी का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? संयुक्त धातु, द्विक्रमांक धातु, सांधित क्रमांक धातु और समस्त धातु। चलिए बताइए, जो मूल अक्रमक धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो नई क्रिया है वो क्या हो जाएगी? तो आपकी संदिग्ध कर्मक धातु हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया। चलिए बताइए
मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर है? चलिए चलिए फटाफट बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिणार्थक क्रिया, जो बी ऑप्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, धातु, शब्द, रूप। तो क्रिया के जो मूल रूप है उसको क्या कहते हैं? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आरएस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरएस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, सभी विद्यार्थी यहाँ पर बताएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धातु। बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आप सभी का, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो बताएं। मूलावस्था में, पूर्णावस्था में, उत्तरावस्था में, उत्तमावस्था में। तो बताएं, जब प्राणी तथा वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? किस रूप के अंदर दिखाई देती है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तरावस्था, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? अव अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक, नाम बोधक। तो कौन सा है जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का भेद है वो कौन सा नहीं है? चलिए बताइए। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा नाम बोधक, जो क्रिया की कोई भेद नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया गया? 13, 14, 16, 17। चलिए बताइए, अर्थ के आधार पर जो संबंधवाचक अवयव है, अवयव को कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने भागों में विभक्त किया है? चलिए बताइए फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है 40, 40। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद विकृत नहीं होता है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। तो बताइए कौन सा शब्द है, पद है, कौन सा पद है जो विकृत नहीं होता है? कौन सा पद विकृत नहीं होता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं सभी विद्यार्थी। है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बने रहे क्लास में, अंत तक बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर करके आए, चलिए शेयर करके आए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा अव्यय, अव्यय आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन को आपको ब्लॉक कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय बोध को क्या कहते हैं? अविकारी, विकारी, अविकारी और विकारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए समुच्चय बोध को क्या कहते हैं? समुच्चय बोध को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका अविकारी, अविकारी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन को ब्लॉक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म। तो बताएं इनमें से कौन सा है जो समुच्चय बोधक का अवयव नहीं है? समुच्चय बोध का अवयव, अवयव जो नहीं है वो बताना है आपको। बताएं यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर? तो कौन सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा आजन्म, आजन्म नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिन अवयवों का संबंध वाक्यों से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अवयव, संबंध सूचक अवयव, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अवयव। चलिए बताइए, इसका आंसर बताएं आप सभी। कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए, जिन अवयवों का संबंध वाक्यों से नहीं, वाक्यों से संबंध नहीं होता है और वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट होगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिनका प्रयोग निश्चय शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं समानाधिकरण, व्यधिकरण, विस्मयादिबोधक और निपात। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां से आपको पूछा है कि जिनका प्रयोग है निश्चित शब्द समूह या पूर्ण वाक्य का है, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो निपात कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? क्रमवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, सरल वाक्य। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पूछा है कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रधान कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वे वाक्य? तो यहाँ पर आपका राइट होगा कर्तवाच्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। तो बताएं कौन सा शब्द है जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, वो कौन सा शब्द है इसके अंदर? चलिए बताइए सभी फटाफट, इसका आंसर बताएं, कौन सा हो जाएगा आपका? तो सभी विद्यार्थी है यहाँ पर क्लास पर फोकस रखें, क्लास पर फोकस रखें, तभी आपका इंटरेस्ट क्लास के अंदर बढ़ेगा। तो ध्यान लगाएं क्लास के अंदर। और राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा कदाचित। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो बताएं, 16, 28, 32, 64। चलिए बताइए इसका आंसर कि क्रिया के संबंध में कितने रूपावलियों वर्गों का प्रयोग होता है? कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग होता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 16। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो बताएं, धातु के 2 भेद, 3 भेद, 5 भेद, 6 भेद। तो रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए सभी यहाँ पर फटाफट बताएं, इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करे। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रचना के नहीं, धातु की यहाँ पर पूछे हैं, क्रिया के तो दो ही भेद होते हैं, और धातु के कितने होते हैं? तो धातु के होते हैं बी फॉर बंदरिया, बी फॉर बंदरिया होता है। ठीक है, बी फॉर बंदरिया होता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 7, 8। तो शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद है वो कितने होते हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से पूछा यहां से आपको, अब ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? तो कितने भेद होते हैं यहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 भेद होते हैं, 2 भेद। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया कैसा शब्द है? अविकारी, विकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया है वो किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है?
चलिए बताइए, बने रहें, बताएं। बहुत बढ़िया। सभी यहाँ पर क्लास में इसका कमेंट करके इसका आंसर दें और क्लास के अंदर ध्यान बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकारी शब्द। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी। ठीक है, बी फॉर बंदरिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दीजिए, बंदरिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक धातुओं की रचनाओं के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 5, 7। तो यौगिक धातुओं की रचना के जो कितने प्रकार है, वो प्रकार कितने होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? चलिए बताइए, यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं सभी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3। बिल्कुल श्योर है? 3 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7, 8। तो बताएं प्रयोग की दृष्टि से। अब प्रयोग की दृष्टि से पूछा है, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं प्रयोग की दृष्टि से? चलिए बताइए सभी विद्यार्थी यहाँ पर। चलिए, तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद है वो होते हैं 5। 5 होते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए। संयुक्त क्रिया के भेद पूछे हैं, कितने होते हैं? 5, 9, 11, 13। कितने भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के? चलिए फटाफट यहाँ पर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है 11 भेद होते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यागत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वह कहलाता है? कर्तव्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, इसका आंसर बताएं कि क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यागत कर्ता की प्रधानता होती है, जिसके अंदर कर्ता की प्रधानता होती है, वह क्या कहलाता है? तो यहां पर आपका राइट आ रहा है कर्मवाच्य। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, बी फॉर बंदरिया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्रिया के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, चलिए फटाफट यहाँ पर इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका? हैं? बहुत बढ़िया, सभी क्लास में बने रहें लास्ट तक। इंटरेस्टिंग क्लास है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा वर्तमान काल, ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के भेद पूछे हैं, तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 3 भेद, 5 भेद, 7 भेद। तो बताएं वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? चलिए सभी बताएं, यहाँ पर कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा 5 भेद हो जाएंगे। कितने? 5 भेद हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट होगा, सी फॉर क्यूट। तो 5 भेद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 5 भेद, 6 भेद, 9 भेद। तो बताओ भूतकाल के अब कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए, सभी बताएं। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, क्या हो गया? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? हम्म तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण अक्रमक
के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 4 भेद, 5 भेद, 6 भेद। चलिए बताइए यहाँ पर पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं? चलिए सभी यहाँ पर फटाफट आंसर बता दें। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 2 भेद होते हैं, 2 भेद। ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकर्मक के कितने भेद होते हैं? अकर्मक के 2, 4 भेद, 5 भेद, 6 भेद। तो बताएं अकर्मक के कितने भेद होते हैं? चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर बताएं इसका। चलिए चलिए बताइए। एक बार सभी विद्यार्थी जाके क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर मेरे साथियों का, जो प्यारे साथी है, उनका आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। तो 2 भेद होते हैं, 2। ए ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? पूर्णकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो बताएं राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो बताएं इस वाक्य के अंदर है क्रिया का कौन सा रूप है? चलिए बताइए सभी। तो इसके अंदर आपका राइट होगा प्रेरणार्थक क्रिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है? किसमें है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्र लिख रहा है। तो बताइए कौन किस वाक्य के अंदर है आक्रामक क्रिया प्रयुक्त हुआ है? कौन से वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयुक्त हुआ है इसके अंदर? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका फटाफट राइट आंसर बता दे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बालक खेल रहा है। पता ही नहीं है क्या खेल रहा है, तो बालक खेल रहा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बालक खेल रहा है, बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबोधक शब्द कौन सा है? तो इसके अंदर संबोधक शब्द है वो कौन सा है? उनके बिना, तुम और कुछ। तो बताएं इसके अंदर संबोधक संबंध बोधक शब्द है वो कौन सा है? चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या आएगा? वेरी नाइस। तो यहाँ पर आएगा बिना। बिना, तो उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर बिना आएगा। ठीक है, बिना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता है। क्या है? धूप में नहीं चला जाता है। तो इसके अंदर कौन से किस में भाववाच्य का उदाहरण है? कौन सा है भाववाच्य का उदाहरण? चलिए बताइए किसके अंदर भाववाच्य का उदाहरण है इसमें, इन शब्दों में? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट आंसर बताएं क्या होगा आपका? चलिए यहाँ पर बताइए सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है कि धूप में चला नहीं जाता है। धूप में चला नहीं जाता है। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन को राइट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए राम से पत्थर लिखे गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? चलिए बताइए राम से पत्थर लिखे गए यह किस वाच्य का उदाहरण है? किस वाच्य का उदाहरण है? समुच्चय बोधक अवयव, क्रिया विशेषण, संबोध बोधक और विस्मयादि बोधक। चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए। हम्म
राम से पत्थर लिखे गए। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा संबंध बोधक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल होगा? भविष्य, हेतु, हेतुमंद भूत, वर्तमान और आसन भूत। तो बताएं, वह पहुंचा ही होगा, तो इस वाक्य में कौन सा काल, क्रिया का कौन सा काल होगा? क्रिया का कौन सा काल होगा? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आपका होगा आसनभूत। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आसनभूत। नेक्स्ट, वह थोड़ा बीमार है, क्या पूछा है? वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए बताइए यहाँ पर, वह थोड़ा बीमार है, बीमार है, थोड़ा बीमार है, तो थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा है वो कौन सा क्रिया विशेषण है? चलिए बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर, यहाँ पर आपका राइट होगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? किस वाक्य में भविष्य काल? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक, पेड़ काट लिया ये नहीं है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था ये भी नहीं है, हैं? मैं आपका आभारी हूं ये भी नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? प्रेरणार्थक क्रिया का, पिता उसे पढ़ाते हैं, सही है ये। राम नहीं पढ़ता है, फिर ये अध्यापक से पढ़ाते हैं, ये अध्यापक से पढ़ाते हैं, ये भी सही है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रमक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो बताइए किस वाक्य के अंदर है आक्रमक क्रिया है? तो कौन से वाक्य में है आक्रमक क्रिया? चलिए बताइए यहाँ पर, चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो पानी बरस रहा है, तो सर पानी तो बरस रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर आक्रमक क्रिया है, आक्रमक क्रिया है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, असान्य भूत और संदिग्ध भूत। चलिए बताइए, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? कौन सा भूतकालीन भेद है इसके अंदर? चलिए बताइए, कभी खाने में भूत होता है क्या? हाँ, यहाँ पर क्रियाएं होती है, भूतकालीन क्रियाएं होती है, भेद होते हैं। चलिए यहाँ पर इसका फटाफट आंसर बताएं क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए चलिए फटाफट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है पूर्णभूत। पूर्णभूत बी ऑप्शन इसे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? आक्रमक क्रिया, सक्रमक क्रिया, द्विक्रमक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो बताएं, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य के अंदर कौन सा समुचित उदाहरण है? कौन, किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? चलिए बताइए। चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा आक्रमक क्रिया। आक्रमक क्रिया ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्णकालीन क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। चलिए बताइए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है? अरे अभी तो पढ़कर सब कुछ करना है अपने को। अभी तो पढ़ना है, आप ही तो भविष्य हो। भारत का भविष्य कौन बनाएगा अगर पढ़ोगे नहीं तो? अब तो पढ़ना ही होगा। तो बताएं इसका आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आएगा पूर्णकालीन क्रिया। पूर्णकालीन क्रिया, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियाना इस शब्द में कौन सी क्रिया है? प्रश्नार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और नाम धातु। चलिए बताइए, हथियाना के अंदर है, हथियाना जो शब्द है उसके अंदर कौन सी क्रिया है? हैं? किस प्रकार की क्रिया है? चलिए बताइए, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या आ गया? अकर्णात्मक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणात्मक क्रिया है? उठना, चमकना, गिड़ाना, देना। तो बताएं इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रेरणार्थक क्रिया है? कौन सा है प्रेरणार्थक क्रिया? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा गिरना। गिरना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है? सहायक कर्ता, मुख्य क्रिया, पूर्णकर्ता और पूरक। तो बताइए, यहाँ पर पूछा है कि सड़कें चौड़ी बनाई गई है, इसके अंदर चौड़ी है, तो यह क्या है? क्या है ये? चलिए बताइए यहाँ पर इसका आंसर, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो इसका हो जाएगा अपना पूरक। तो यहाँ पर पूरक को लॉक कर दें। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह के बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक बाद आया, तो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका होगा बाद। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो बताएं, वह धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें धीरे धीरे शब्द है, तो धीरे धीरे क्या शब्द है इसके अंदर? क्या है धीरे धीरे? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मेरे लाडले प्यारे विद्यार्थियों, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर इसका राइट हो जाएगा आपका कौन सा? तो क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन। ठीक है,